आपको इस पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरह से मैंने इसको मॉडिफाइड किया है। यहाँ पे ये वाली लाइट जो है हेडलाइट के साथ जलेगी। अब दोस्तों इसके बाद इधर बाहर आते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर नीचे एक ये और एक ये अंदर पे यहाँ पर देखिए ये वाली एक लाइट हो गई और एक ये वाली लाइट हो गई। ये दो लाइट हमने लगाई है। इस स्विच में हम सामने एक एलईडी रखेंगे। ये वाली एलईडी लाइट के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। अभी हम इसमें ये टेप लगाएंगे। रेडियम टेप है। जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हमें लगाना चाहिए तो हम वहाँ लगा देंगे इसको। उसके बाद इसका और एक बार लुक देखेंगे। तो दोस्तों एक और बाइक है स्प्लेंडर की। अब इसकी मॉडिफाइड प्रारंभ करते हैं। पूर्णतः ब्लैक वर्जन में करना है। तो आप देख सकते हैं ये इसको भी ओपन किया हुआ है। इसमें पहले ये पुरानी है, मतलब अभी जैसा लुक है उसका है। और इसकी ये टंकी है। ये टंकी का लुक देख सकते हैं किस तरह से है ये। कि यहाँ पे डेंट भी किया हुआ है, डेंट पड़ा हुआ है टंकी में। और दोस्तों इसके पैनल भी ये वाले हैं। चलिए इसमें हमने देखिए मीटर जो केस है ये नया डाल दिया है। मशीन वही रहेगी। और ये माइलोमीटर जो मशीन थी वो ख़राब है, इसको हुई थी, इसको सर्विस करके हमने इसको ठीक कर दिया है। अभी देखिए इसका इंजन निकाल के हुआ है। कारण है ये जो इसका गियर शाफ्ट है, ये देखिए इसको वेल्डिंग कर दिया गया है। इसको काट करके निकालना है और इस इंजन को थोड़ा साफ़ करके अच्छे से लगा के होगा। तो दोस्तों देखिए अब ये शुरुआत है। मीटर लगा के हो गया था। अब ये पूरी तरह से यहाँ पर जो इसमें बदलाव हो चुके हैं उसमें एक बदलाव ये हुआ है कि जो ये फिटरेस्ट जो ये ब्रैकेट होता है लेफ़्ट साइड का, वो डाल के नया हुआ है। एक सामने का रिंग डाल करके हुआ है। आपने देखा होगा पिछला जो रिंग है वो ब्लैक है और टूटा हुआ है। तो ये नया रिंग डाल करके हो गया है। अब इसमें प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी इंजन फिट करते हैं इसका। हमने इंजन को देखिए यहाँ पे कंप्लीट करके रख लिया है। जो स्प्रे पेंट होता है वो कुछ दिनों में पेट्रोल गिरने पर निकल जाता है। अगर आपको पॉलिश अगर पेंट ही करवाना है तो आप जो मजबूत पेंट होता है गर्म पेंट, उस टाइप का पेंट करा करके कर सकते हो। दोस्तों अभी देखिए इंजन बैठा के हो गया है इसका। और किक रबर हमने इसमें नया लगाए हैं। बैटरी कनेक्शन हो चुका है। वायरिंग को हम ध्यान दें तो देखो सबसे पहले हमने सबसे पहले जो इसमें लाइट लगाई है, तो ये वाली लाइट में हमने कनेक्शन कर दिया है। गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो हमारी हेडलाइट के ऑन होने पर ये लाइट होगी। तो उसके लिए कनेक्शन जो रहता है, हमारे स्प्लेंडर बाइक में पीछे 3 वायर आते हैं। तो इसमें जो ये ब्राउन कलर का जो वायर होता है ये उसी लाइट के लिए रहता है। हमारी लाइट ऑन करने पर जो हेडलाइट की होती है। इसमें जो ब्लू है, ग्रीन है सॉरी, ये जो वायर है ये अर्थ के लिए रहता है। और ये जो ग्रीन में येलो पट्टी है ये ब्रेक लाइट के लिए रहता है। जब हम ब्रेक दबाते हैं तब जो ब्रेक लाइट जलती है उसके लिए। तो इसमें ये 2 वायर जो होते हैं ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं और ये अर्थ के लिए रहता है। ये ब्रेक लाइट का पॉजिटिव, ये हेडलाइट का पॉजिटिव और ये दोनों के लिए अर्थ। जो ये रिफ्लेक्टर होता है पीछे, ये कवर भी हमने नया लगा दिया है। तो इसमें रिफ्लेक्टर में हमने एक जो बटन लाइट होती है वो हमने डाली है। इस तरह की जो ये बटन लाइट होती है ये वाली। मैंने ये स्विच ऑन की यहाँ से। अभी देखिए मैं यहाँ ब्रेक दबाऊँगा तो ये लाइट जल रही, देखिए ये देखिए यहाँ पे एक लाइट जल रही है और ये वाली एक लाइट जल रही है। आपको इस पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरह से मैंने इसको मॉडिफाइड किया है यहाँ पे। और ये वाली लाइट हमारी हेडलाइट के साथ जलेगी। ये वाली लाइट जो है हेडलाइट के साथ जलेगी, ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इसके बाद इधर बाहर आते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर नीचे एक ये और एक ये अंदर पे यहाँ पर देखिए ये वाली एक लाइट हो गई और एक ये वाली लाइट हो गई। ये 2 लाइट हमने लगाई है। ये बटन लाइट में लंबी वाली लाइट होती है, उस तरह की लाइट है। और इसके लिए कनेक्शन जो हमने किया है ये इसकी स्विच से किया है। इस स्विच में हम सामने एक एलईडी रखेंगे। ये वाली एलईडी लाइट के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो अभी इस स्विच से वो एलईडी लाइट, यहाँ पर हमने एक ये मल्टी कलर लाइट लगाई हुई है। ये अभी दिखाई नहीं दे रही है ये, और उसको इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टूल बॉक्स होता है। तो अभी हम उसको यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे इसको। और उसी का कनेक्शन यहाँ पर आया हुआ है। और ये जो हमने नीचे यहाँ पे देखिए मल्टी कलर की जो लाइट है ये लगाई है। तो दोस्तों मैं आपको वायरिंग के बारे में बता रहा था।
देखो जो हमने यहाँ पे नीचे लाइट लगाई थी रेड वाली, तो उसके लिए पॉजिटिव और ये ब्लैक, ये दोनों लाइट का हमने यहाँ से ये उसके दोनों वायर निकाल ली, इधर से दोनों वायर निकाल लिए, और जो ब्लैक वाले जो दोनों इसके अर्थ वाले वायर थे, उसको ब्रेक लाइट का जो अर्थ वायर होता है, ये जो अर्थ होता है, ये वाली उंगली जो बता रही है, तो इसमें हमने सारे जो इसका ब्रेक लाइट का वायर है, इस लाइट का वायर और इसका वायर जो है, तीनों चारों वायरों को मिक्स करके जो अर्थ है वहाँ पे डाल दिए, और जो जिसका पॉजिटिव था तो उसका पॉजिटिव उसके हिसाब से जैसे मैंने आपको कनेक्शन बताया। अब इसका जो पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव हमको इस स्विच से देना है, तो इस स्विच से देने के लिए इसका पॉजिटिव हमने यहाँ लेते हुए ये वाला वायर ये लाए, उधर से हमने स्विच का जो वायर होता है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने पर इस स्विच में कनेक्शन दे दिए, जिसके लिए जो वायर होता है, ये देखिए जो स्विच का कपलर है ये वाला, इसमें ये जो ब्लैक वायर होता है, जो ये वाइट पट्टी जो ब्लैक पे वाइट पट्टी, इसको छोड़ करके हमें सिर्फ प्योर जो ब्लैक होता है उस पर ध्यान देना है। इसमें पॉजिटिव जाता है, स्विच का जो बैटरी का जो पावर आता है वो रेड वायर में आता है ये वाले, और स्विच ऑन करने के बाद ब्लैक वायर में ये पावर आता है। तो इस वायर से हमने स्विच का कनेक्शन किया, ये वाली स्विच का कनेक्शन, और उसी स्विच का जो दूसरा वायर है, उस वायर को जो ये ऑरेंज वायर है, इसको हमने इधर पे लाया है, यहाँ पे इस तरह से लाया ये वाले वायर को, तो इसका एक पॉजिटिव दे दी है। तो दोस्तों जब स्विच ऑन करेंगे, देखिए अभी जैसे ये स्विच ऑन है तो मैंने इसको ऑन किया, तो देखिए ये मल्टी कलर की लाइट जो है ये ब्लिंक कर रही है, और हमारी जो ये रेड लाइट है ये जल चुकी है। दोस्तों एक और हमने वहाँ पे लाइट लगाई है, आपको ध्यान दें तो देखो ये ब्लू वाली लाइट, तो ये ब्लू वाली लाइट जो है इंडिकेटर जलने पे चलेगी, जैसे आपको बता देंगे, ये देखिए ये इंडिकेटर के साथ जलेगी दोस्तों। जैसे अभी इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, हमने सिर्फ ब्लू लाइट लगाए हैं, तो ब्लू हमने इसमें इसी हिसाब से लगा दी है। तो लाइट के मॉडिफिकेशन के आधार पर इतना जो है ये पर्याप्त है। अब देखिए ये जो स्विच है ये बहुत स्पेशल स्विच हमने बनाई है। ये स्विच जो है आप इसको ख़रीद सकते हैं, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, और इसके लिए हमने ये पीवीसी पाइप के टुकड़े को राउंड करके उस पर इसके फिटिंग के आधार पर हमने इसका शेप डिज़ाइन किया है। अभी ये देखिए ये चालू है, इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ से बंद हो गया। इंडिकेटर की लाइट हो गई, ब्रेक लाइट की लाइट हो गई, और इस स्विच से जो लाइट हो गई, जो यहाँ पर हमने लगाई है ब्लू वाली, उसका कनेक्शन अगर हम दोनों इंडिकेटर की लाइट से कर देंगे तो हमेशा टर्न जो करने पर दोनों इंडिकेटर साथ में जलेंगे। तो मैक्सिमम हम जो जिस साइड पे होते हैं हम टर्न उस साइड पे नहीं लेते हैं, इंडिकेटर नहीं जलाते, तो हम हमारे साइड राइट साइड में चलाते हैं, राइट साइड हमें टर्न होता है, तो इसलिए हमने इसको राइट साइड के इंडिकेटर, जैसे देखिए अभी ये लेफ़्ट वाला जल रहा है, ये देखिए लेफ्ट वाला जल रहा है, तो इसको हमने लाइट वाले के साथ कनेक्ट किया है। तो अभी ये राइट वाले के साथ अब ये जो है इंडिकेटर लाइट ब्लिंक कर रही है, हमने इसको राइट के साथ करा है, और जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे चारों इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे। देखिए अभी जैसे ये दोनों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं पीछे के, तो सामने की जब 4 इंडिकेटर लग जाएंगे, 2 इंडिकेटर और लग जाएंगे, तो इस तरह से 4 इंडिकेटर के साथ वो लाइट भी ब्लिंक करने लग जाएगी। ये वाली लाइट जो हमने बटन लाइट लगाई है ब्लू वाली, तो इस तरह से दोनों इसका फंक्शन है। तो दोस्तों यहाँ की जो लाइट है ये नहीं जल रही थी, आपने ध्यान दिया होगा, तो देखिए अभी मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। देखिए ये इंडिकेटर चालू कर दिया, लेकिन ये लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मीटर केस ओपन कर लिए, सिर्फ वो इंडिकेटर के जो ये हमारे इंडिकेट होते हैं बल्ब, उसको चेक करने के लिए। तो अभी ये स्विच ऑन है, और अभी देखिए ये जलने लगा दोनों साइड। प्रॉब्लम यहाँ से था, इसके जो ये कपलर है इनको साफ़ करके इसको थोड़ा सा मैंने ये इस तरह के सीजर जो होता है इससे साफ़ कर दिया कपलर को, तो चालू हो गया। तो यहाँ से प्रॉब्लम क्लियर हो गई है। बट अभी हमें क्या करना होगा, लाइट जो है वाला जो बल्ब होता है, ये लाइट वाला इंडिकेट बल्ब जो होता है, ये भी चालू है या नहीं, ये भी चेक करने के लिए पहले टंकी लगा करके इसको चालू करना होगा। जो हमने आपको बताया था कि हम टंकी में मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों ये है प्रस्तुत आपके सामने टंकी। ये रेडियम करने से बेहतर है दोस्तों कि आप पेंट करवा लें, क्योंकि पेंट जो होता है वो मजबूत होता है, रेडियम निकल जाता है। तो ये गर्म पेंट हुआ है इस पर, ये स्प्रे पेंट नहीं है जो सस्ता वाला आता है, वो ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो निकल जाता है पेट्रोल के संपर्क में आके। ये स्टिकर हमने इसमें लगवा दिए हैं हीरो का। सो दोस्तों अब ये रेडी है चलने को। हम आपको इसके बारे में पूरा स्टेप टू स्टेप बता देते हैं। देखो हमने फिनिशिंग वाली
ये होंडा टॉप है मोटा सा, जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जैसे होंडा टॉप में मोटा है वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और ये टंकी, इसकी मीटर सब ओके हो गया है। ये स्विच हमने डाली है, आपके बारे में बताया था इसके बारे में। ये हीरो लिखा हुआ, बाइक हीरो की, तो ये मुट्ठी भी हमने उस हिसाब से लगा दी है, हमारे पास अवेलेबल थी। तो दोस्तों ये एलईडी लगी हुई है, इसको जुगाड़ से लगाया है मैंने। यहाँ पर मैंने एक एल पट्टी लिया है, आपको ध्यान से देखने पे समझ में आएगा। देखो ये एक एल पट्टी है ये वाली, तो इसमें एक यहाँ पे होल है और एक यहाँ पे होल है। एक ये वाले होल में हमने यहाँ पर इसको से कस दिया इसको, और नीचे से यहाँ पे इस एलईडी को बल्ब पोर्ट से कस दिया है। इसमें 3 वायर हैं एलईडी में, रेड, येलो और ब्लैक। ये ब्लैक अर्थ है, रेड में इसमें वाइट जलेगा और येलो में येलो लाइट जलेगी। येलो को हमने इसके वाइट वायर जो हेडलाइट में आता है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है, उसके लिए फेस हो गया। और जो येलो रेड का जो फेस है वो हमने इस स्विच से कनेक्ट किया है। जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे, ये मैंने चाबी ऑन किया और इस स्विच पे जैसे ऑन करेंगे ये लाइट जल गई, और उसी स्विच पे जैसे बंद करेंगे ये लाइट बंद हो गई। जब हेडलाइट हमारी ऑन होगी नाइट के टाइम में, और जब हम डीपर जलाएंगे तो वाइट वायर के साथ डीपर का होता है, तो यहाँ पे जो येलो लाइट है वो जलेगी जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में हम बता देंगे। ये इंडिकेटर लगा के हो गए, इसमें हमने ब्लू लाइट लगाई हुई है। हॉर्न को हमने सेट कर दिया है, पहले हॉर्न अलग डिज़ाइन में रखा हुआ था। तो अभी जो गाड़ी का जो लुक है, अभी ये डिस्क प्लेट लगा दी है। डिस्क प्लेट लगाने के लिए आप सबसे पहले दोनों कवर्स को रख लें यहाँ पे नलकी में, ध्यान रखें ये वाला एरिया जो है नलकी में आएगा। और उसके बाद यहाँ पर तीनों बोल्ट को पहले थोड़ा थोड़ा लूज रख के कस लेना है, और फिर उसके बाद हमें केबल टाइज को टाइट करना है। तो पहले बोल्ट, उसके बाद केबल टाई। अभी हम इसमें ये टेप लगाएंगे, रेडियम टेप है। तो दोस्तों रेडियम देखिए हमने लगा लिया है इसको। यहाँ जो कलर आ रहा है इस तरह का कलर दोस्तों रेडियम का है। और इस लगाने की प्रोसेस कुछ नहीं दोस्तों, इसमें थोड़ा इसे खींचते हुए लगाना होता है। जैसे मैंने शुरुआत में देखो यहाँ पे खींचा नहीं, खींचते हुए लगाया नहीं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा झूल गया है। बट अगर मैं लास्ट में देखूँ, बाद में देखो, तो यहाँ पे देखो बराबर प्लेन आया है। रिलायबल में अच्छे से लगता है, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है रिंग में। इस तरह से मैंने इसमें सामने और पीछे लगा लिया है। बाकी कहीं पे इस गाड़ी में मैंने रेडियम का यूज़ नहीं किया है। कस्टमर कहेगा तो थोड़ी देर के लिए रेडियम लगा दिया जाएगा, बट अभी रेडियम, क्योंकि गाड़ी को ब्लैक ही रखना है, तो रेडियम ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ का न्यूट्रल लाइट जो है, इसका न्यूट्रल पत्ती इंजन के अंदर की टूट गई है, इसलिए न्यूट्रल लाइट नहीं जलेगी। बाकी बल्ब चालू है इसका। हॉर्न, इंडिकेटर जल रहे हैं। तो देखिए स्विच ऑन करेंगे तो इसके चारों इंडिकेटर जलेंगे इस तरह से। दोस्तों ये है इसकी एलईडी लाइट, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और उसके साथ साथ ये रेड वाली लाइट भी जल रही है, देखिए ये जल रही है। और ये पीछे की लाइट जो है हमने इसको इसके साथ ही कनेक्ट कर दिया, क्योंकि जब ये गाड़ी की लाइट के साथ जल रही थी तो ये ब्लिंकिंग कर रही थी, ख़राब हो जाती। और हमने तो आपको इसके बारे में बता ही दिया था। ये ब्रेक लाइट जो हमने लगाई है, यहाँ पे भी देखिए ब्रेक लाइट काम कर रही है। इसमें वायरिंग को लेकर के सारी चीज़ें हमने ओके कर दी है बाइक में। देखिए अभी जो लाइट है ये ऑन करने के बाद अभी ये जो है कोई लाइट नहीं जल रही है, यहाँ पर ये अपर जल रही है। तो हम अभी इसकी डीपर चालू करेंगे। तो देखिए ये 2 कलर की लाइट जल रही है, डीपर ऑन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको हमने सेट किया है, मॉडिफाइड थोड़ा। सो यहाँ पे दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।